जब सृष्टि नहीं बनी थी तब प्रलय अवस्था थी। कौन सी अवस्था? प्रलय अवस्था। लय का अर्थ है लीन हो जाना, टूट फूट जाना, और अच्छी तरह से टूट जाना। ये संसार अच्छी तरह से टूटा फूटा पड़ा था, परमाणु बिखरे हुए थे। ये प्रलय अवस्था है। उस प्रलय अवस्था में क्या था? सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था, ये थी प्रलय अवस्था। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकार के पार्टिकल्स हैं इस मटेरियल में, जिसका नाम प्रकृति है। सत्व, बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन वैरायटी है पार्टिकल्स की। ये सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, मटेरियल्स में सबसे सूक्ष्म है। इससे छोटा और कोई परमाणु नहीं है, सबसे छोटे परमाणु हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन तरह की वैरायटी। जैसे आपकी रसोई में तीन तरह की दाल है, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, ऐसे समझ लो तीन तरह की दाल है ना। आपने एक थाली ली, 100 ग्राम चने की दाल डाल दी, 100 ग्राम उड़द की दाल डाल दी, 100 ग्राम मूंग की दाल, तीनों दालें थाली में मिक्स कर दी, सारे दाने आपस में ऐसे घुला मिला दिए। ये है प्रकृति की साम्य अवस्था। जब प्रलय थी तब प्रकृति में तीन वैरायटी के सत्वरज तम, तीन प्रकार के परमाणु थे। वो ऐसे ही बिखरे पड़े थे जैसे एक थाली में आपने तीन तरह की दाल ऐसे मिक्स करके रख दी। वो सारे दाने अलग अलग हैं, बिखरे पड़े हैं, उनका भी संयोग ठीक प्रॉपरली नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो बिखरे पड़े हैं। उसका नाम है साम्य अवस्था। ये है प्रलय। अब यहां से शुरू होगी विषम अवस्था। ये थी साम्य अवस्था, अब विषम अवस्था शुरू होगी। जब विषम अवस्था शुरू होगी उसका नाम है सृष्टि। वो सृष्टि रचना शुरू होगी। तो अब जो प्रलय अवस्था थी उसमें दो स्थितियां संभावित हैं। एक तो ये जो मैंने अभी बताई, सारे परमाणु आपस में घुले मिले पड़े थे। दूसरी संभावना है कि एक ढेरी सत्वगुण की, दूसरी ढेरी रजोगुण की, तीसरी ढेरी तमोगुण की, ऐसे तीन ढेरियां परमाणुओं की अलग अलग पड़ी हों। ये भी एक संभावना। अब दो में से सही कौन सी है वो तो फिर मोक्ष में चल के देखेंगे वो वहीं पता चलेगा। वो अभी समझ में नहीं आया, प्रमाण अभी तक कहीं मिला नहीं। बस यहां तक है कि सब तीनों बिखरे पड़े थे। हाँ, यहां तक तो है, परमाणु सब बिखरे हुए थे, बनी हुई क्रिएशन कुछ नहीं था। ठीक है। अब सूत्रकार कह रहे हैं कपिल मुनि जी, सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, ये सम अवस्था है, ये प्रकृति है प्रलय। फिर प्रकृतिर महान, ईश्वर ने इस प्रकृति से सत्वरजतम तीनों तरह के पार्टिकल्स से अब पहली वस्तु बनाई जिसका नाम है महत्तत्व। महान का मतलब महत तत्व, महत नाम का एक पदार्थ, तत्व मतलब पदार्थ। तो महत नाम का एक पदार्थ, ये सब वेदों में लिखा है, वेदों में से ऋषि ने निकाला। तो सबसे पहला पदार्थ ईश्वर ने बनाया महत तत्व। मोटी मोटी भाषा बोल रहा हूं समझने के लिए, रफली उदाहरण। मान लो जो सत्वगुण के परमाणु थे उसमें से 75 परमाणु निकाले सत्वगुण के, सत्व वाली ढेरी में से 75% सत्वगुण, 15% रजोगुण, जो रजोगुण की ढेरी थी उसमें से 15% परमाणु निकाले और 75 में 15 जोड़ दिए, कितने हुए? 90। और तमोगुण की ढेरी में से 10% वहां से निकाले, 100 हो गए। तो हम मोटी गिनती 100 ही की मानते हैं, 100%। तो अब उन सारे परमाणुओं को मिक्स कर दिया, 75 सत्वगुण, 15 रजोगुण और 10 तमोगुण, ऐसे सबको मिक्स करके घुमा भरा कर एक वस्तु बनाई जिसका नाम है महत तत्व। इसको हम सामान्य भाषा में बुद्धि कहते,
सबसे पहले ईश्वर ने बुद्धि नामक पदार्थ बनाया, महत तत्व। इस बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। इस बुद्धि का रोल क्या है? निर्णय लेना। स्वयं नहीं लेती निर्णय, निर्णय तो आत्मा लेगा। बुद्धि तो जड़ है, वो तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, सहयोगी साधन है। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, पेन लिख रहा है या पेन लिखने का साधन है? लिखता कौन है? आत्मा। हाथ उसका साधन है, आंख उसका साधन है, कान उसका साधन है, मन भी साधन है, बुद्धि भी साधन है। ये सारे जड़ पदार्थ साधन है। जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं ये सब के सब साधन है। जड़ पदार्थ कर्ता नहीं होगा, वो चेतन नहीं है। कर्ता चेतन होता है और वो स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा बुद्धि से काम करता है, अपने विचारों से काम करता है, वो चेतन होता है। तो जो जड़ वस्तु है वो कर्ता नहीं है, वो तो सहयोगी है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। तो बुद्धि एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आत्मा डिसीजन लेता है, ये काम अच्छा है, करूंगा, ये काम बुरा है, नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति पहले डिसीजन लेता है और डिसीजन से पहले विचार करता है कि अच्छा है या बुरा है, कैसा है। जब विचार करना हो तो उसका साधन है मन। विचार करने का साधन कौन? तो पहले आत्मा मन से विचार करता है, यज्ञ करूं या ना करूं। दो ऑप्शन है, यज्ञ करूं या ना करूं। जो पॉजिटिव विचार है उसका नाम है संकल्प, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव है, दूसरा ऑप्शन, वो है विकल्प। तो शास्त्र में लिखा है कि जब आत्मा संकल्प विकल्प करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो बातें सोचता है, तो उसका साधन होता है मन। वो अंतःकरण है, अंदर काम करता है, वो इंस्ट्रूमेंट है। मन स्वयं कुछ नहीं करता। जैसे आपका पेन स्वयं कुछ नहीं लिखता, पेन अपने आप लिखता है? नहीं लिखता। तो मन भी अपने आप कुछ नहीं सोचेगा, बुद्धि अपने आप कोई निर्णय नहीं लेगी। आप पेन उठाएंगे और फिर लिखेंगे, आप लिखेंगे। ये तो स्पष्ट है ना उदाहरण पेन का। पेन अपने आप कुछ नहीं लिखता, आप पेन उठाएंगे और फिर लिखेंगे। मन अपने आप कुछ नहीं सोचेगा, आत्मा मन को उठाएगा, उससे सोचेगा। जैसे पेन से लिखता है तो मन से विचार करता है, यज्ञ करूं या नहीं करूं, झूठ बोलूं या सच बोलूं, दान दूं या नहीं दूं, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, घूमने फिरने जाऊं कि नहीं जाऊं, शॉपिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं। ये दो दो विचार, इसको करने का साधन मन। और जब दो विचार करता है तो वो फिर जिस जैसा उसका ज्ञान है, जैसे उसके संस्कार हैं पहले वाले, उसके आधार पर वो एक डिसीजन लेता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, जो भी हो। एक व्यक्ति सही डिसीजन लेता है, एक व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, लेता तो है कम से कम। तो जो वो गलत या सही डिसीजन लेता है उसकी जिम्मेदारी उस आत्मा पर है। एक दो दोस्त हैं, एक शराब पीता है, एक नहीं पीता है। तो जो पीता है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है? पीनी चाहिए। जो नहीं पीता है उसकी बुद्धि का निर्णय क्या है? नहीं पीनी चाहिए। हर एक के विचार अलग हैं, हर एक का बुद्धि अलग है, हर एक का निर्णय अलग है, पर वो कोई ना कोई निर्णय तो लेगा। जिसके शराब पीने के संस्कार हैं वो ये निर्णय लेगा कि पीनी चाहिए। कानून के हिसाब से भले ही गलत हो, पर उसने डिसीजन तो लिया ना, पीनी चाहिए। जब तक वो डिसीजन नहीं लेगा तब तक पी नहीं सकता ना। डिसीजन के बिना तो आप स्टेप उठा ही नहीं सकते। तो एक ने निर्णय लिया शराब पीनी चाहिए, पीऊंगा, बस एक पैक, ज़्यादा नहीं, रात को एक पैक पी के सो जाऊंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा एक से क्या होता है दो तीन तो होने चाहिए। उसने डिसीजन लिया मैं 3 पीऊंगा और पी करके बाजार में थोड़ा मस्ती करूंगा। हैं, गुजरात में क्या कहते हैं, लटार मारना है, थोड़ी लटार मारूंगा, मार्केट में जाके थोड़ा बड़क बड़क मारूंगा, लोगों को बताऊंगा हाँ मैं भी पीता हूँ
तो बताओ, एक का निर्णय कैसा है, दूसरे का कैसा है? तीसरे का निर्णय है कि नहीं पीऊंगा, गलत बात। वेद में मना किया है, सुराम माँ पिब, शराब मत पियो। शराब पीना गलत है, हानिकारक है, बुद्धि नाशक है, रोग उत्पन्न करता है, फेफड़ों को खराब करता है, बुद्धि की कार्यक्षमता नष्ट होती है इससे। नशे वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसके संस्कार अच्छे थे, उसने ये निर्णय लिया शराब नहीं पीऊंगा, और अपने मित्रों को भी बताऊंगा तुम भी मत पियो, इससे नुकसान होता है। फिर मेरे मित्र मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ना सही। मैं स्वतंत्र हूँ, वो भी स्वतंत्र है। मैं अपनी इच्छा से जीता हूँ, वो अपनी इच्छा से जीते हैं। क्या मैं 100% दूसरे की इच्छा से जी सकता हूँ? तो वो भी 100% मेरी इच्छा से नहीं जी सकते। जैसी उनकी इच्छा है वैसा करेंगे, जैसी उनकी बुद्धि है वैसा करेंगे, कोई बात नहीं। पर मेरा कर्तव्य है लोगों को बताना कि ये काम गलत है, ये मत करो, इसमें तुम्हें नुकसान होगा। तो इस तरह व्यक्ति निर्णय लेता जाता है। ये जो निर्णय लेता है ये बुद्धि की सहायता से लेता है। जिम्मेदारी आत्मा की। आप पेन से जो भी लिखते हैं उसकी जिम्मेदारी पेन पर नहीं है, आपके ऊपर है। पेन तो लिखने का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ऐसे बुद्धि भी साधन है, निर्णय की सारी जिम्मेदारी आत्मा की। तो पहला वस्तु, पहला पदार्थ ईश्वर ने बुद्धि बनाई, जिसका नाम महत है, और सत्व रजतम तीनों को मिक्स करके इस तरह से बनाया। हाँ जी बोलिए। तो हाँ, माइक माइक दे उनको, ऐसे सुनाई नहीं देता। नमस्ते गुरुजी। जी। बुद्धि एक तरह से सत्व और तम तीनों 75% है रजोगुण। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात तो लेकिन बुद्धि तो इस तरह से बनी, तो सब में बुद्धि वही होनी चाहिए जो बनाई, बुद्धि लेकिन डिफरेंट दिखता है। बुद्धि सबकी ऐसी ही है। सबके बुद्धि में 75% सत्वगुण है। ईश्वर पार्शियलिटी नहीं करता है, निष्पक्ष भाव से सबको एक जैसी बुद्धि दी उसने। फिर डिफरेंस कहाँ आया? हाँ, कोई कह रहा है कि शराब पीना ठीक है, कोई कह रहा है गलत है। तो डिफरेंस क्यों आया? बस वही। उसके अपने पिछले संस्कारों से आया। हाँ जी, हाँ। संस्कार सबके अलग अलग हैं, हाँ। विचार सबके अलग अलग हैं। वो पिछला जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पिछला बैलेंस उसको कह रहा है शराब पी लो, एक व्यक्ति का पिछला बैलेंस कह रहा है मत पियो, गलत है, नुकसान होगा। यहाँ अंतर आता है। बुद्धि तो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक जैसी है। सब में सही वैसे ही। आपने 3 बच्चों को बाटा की चप्पल दी, एक ने 3 महीने में घिसा दी, एक ने 6 महीने लगाई चलाई, एक ने 12 महीने चलाई। आपने तो एक जैसी क्वालिटी की दी थी। बाकी तो उनके इस्तेमाल करने का तरीका है। कोई यूं घिस करके चलता है चप्पल का नीचे से, तो 3 महीने में घिसा देगा, उसका तलिया घिसा देगा। ऐसे ऐसे चलता है, रगड़ रगड़ के। एक पाँव उठा के चलता है, ऐसे ऐसे रखता है, उसकी 12 महीने चलेगी। तो ऑपरेट करने का सिस्टम हर एक का अपना अलग अलग है, इसलिए वहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, ठीक हो गया समाधान? हो गया। चलिए आगे सुनिए। तो पहली वस्तु बनाई बुद्धि। अब सूत्रकार कह रहे हैं प्रकृतेर महान महतो अहंकार। महत के पश्चात दूसरी वस्तु बनाई जिसका नाम है अहंकार। क्या नाम? ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि से अलग। इसका नाम है अहंकार, और इसका काम भी ऐसा ही है। अहम कारः, अहंकार। आत्मानम अहम इति अनुभूतिम कारयति। आत्मा को ऐसी अनुभूति कराता है मैं हूं। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। हाँ, क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं मैं हूं? करते? आप में से कोई ऐसा भी अनुभव करता है मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं, ऐसे तो कोई भी नहीं सोचता। ऐसी अनुभूति कोई नहीं करता कि मैं नहीं हूं। सब यही सोचते हैं मैं हूं, मैं होश में हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं। हर क्रिया में मैं हूं, ये अनुभूति हमेशा जुड़ी हुई है जब तक आप जाग रहे हैं।
सो गए तो ठीक है, फिर पता नहीं चलेगा मैं गुजरात में हूं कि महाराष्ट्र में हूं फिर पता नहीं चलेगा। परंतु जब तक जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब तक आप ये महसूस करते हैं मैं हूं, मैं कुछ हूं। ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं हूं, क्या आपकी चप्पल ये महसूस करती है मैं हूं? वो जड़ पदार्थ है। तो जो जड़ पदार्थ है वो महसूस नहीं करता, उसमें अनुभूति नहीं है, क्षमता नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जो चेतन है उसकी ये विशेषता है, वो महसूस करता है मैं हूं। तो आत्मा चेतन है, इसलिए हर आत्मा ये महसूस करता है मैं हूं। और ईश्वर भी चेतन है, वो भी महसूस करता है मैं हूं। ईश्वर की शक्ति तो अलग है, उसको तो ऐसे मटेरियल नहीं चाहिए। पर आत्मा कमज़ोर है, अल्प शक्तिमान है, उसको ये सारे साधन चाहिए। जीवात्मा इतना गरीब है, इतना गरीब है, इंटरनेशनल भिखारी हमेशा से बेचारा भिखारी है, हमेशा भीख मांगता रहता है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे रोटी दो, मुझे कपड़ा दो, मुझे मकान दो, मुझे सोना दो, मुझे चांदी दो, मुझे बच्चे दो, मुझे परिवार दो, मुझे संपत्ति दो, मुझे मोक्ष दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे सब कुछ दो। ऐसा भिखारी है, हर समय मांगता ही रहता है। उसके पास अपना तो बहुत थोड़ा सा ही है, ना के बराबर। तो जब जीवात्मा ये सब काम करता है तो उसको बहुत सारे साधन चाहिए, उन साधनों की सहायता से वो ये होश में आता है। लेकिन अगर उसको ये साधन मिल जाए तो होश में आ जाता है। प्रकृति को ये सारे साधन दो तब भी होश में नहीं आती, ये दोनों में अंतर है। इसलिए प्रकृति को जड़ कहते हैं। आत्मा में और प्रकृति में यही फर्क है। प्रकृति को इंस्ट्रूमेंट्स दे दो तब भी होश में नहीं आएगी, और आत्मा को दे दो तो होश में आ जाएगा। आप और हम बैठे हैं होश में, सब काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये दूसरी वस्तु थी अहंकार, जिससे आत्मा अपने अस्तित्व की अनुभूति करता है। अहम, मैं हूं, ये अनुभूति कराने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम अहंकार है। ये दूसरे नंबर पे बनाया ईश्वर ने, महतत्व के पश्चात। फिर कह रहे हैं अहंकार के बाद 16 चीजें बनाई। सूत्र देखिए, अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम। अहंकार के पश्चात 5 तन्मात्राएं बनाई और उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां। उभय माने 2, उभयम इंद्रियम, 2 प्रकार की इंद्रियां बनाई। 2 प्रकार की इंद्रियां कौन सी? बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय। बोलिए क्या क्या? हाँ, उभय का अर्थ ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं। कई लोग यहाँ मार खाते हैं, गलत अर्थ करते हैं। वो उभय इंद्रिय का अर्थ करते हैं ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये अर्थ ठीक नहीं है। उभय शब्द का अर्थ है बाह्य इंद्रियां और आंतरिक इंद्रिय, ये हैं 2। बाह्य इंद्रियां हैं 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये दोनों मिलाकर बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं। ये 5 और 5 10 हो गई। और जो आंतरिक इंद्रिय है वो एक है, उसका नाम है मन। छठी इंद्रिय बोलते हैं ना आप, छठी इंद्रिय, हाँ वो छठी इंद्रिय ये है मन। 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हो गई और छठा मन, ऐसे छठी इंद्रिय। 6th सेंस अंग्रेजी वाले बोलते हैं, 6th सेंस, मेरी छठी इंद्रिय काम कर रही है मेरा मन ऐसा कहा था। तो वो छठी इंद्रिय मन है। इस तरह से उभयम इंद्रियम का अर्थ हुआ बाह्य और आंतरिक इंद्रियां, दोनों इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। ये सारी चीजें अहंकार के बाद बनाई। तो अब ये टोटल 16 चीजें हो गई। 5 तो तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? और 1 मन, 16 हो गए। तो सबसे पहली वस्तु क्या बनाई थी? महतत्व, बुद्धि। दूसरी अहंकार, और अहंकार के बाद 16, 16 और 2, इन 18 के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर।